इलेक्ट्रिकल आर्किटेक्चर। आज हम बात करेंगे हमारी जो ऑनगोइंग सीरीज़ है जिसमें हम डिफरेंट ईवी कंपोनेंट्स के ग्लॉसरीज़ के बारे में या उनके जो उनसे रिलेटेड जो टेक्निकल वर्ड्स हैं, जार्गन्स हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो आज हम पार्ट 5 में हम इलेक्ट्रिकल आर्किटेक्चर के बारे में बात करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोड एंड रिचार्ज के ईवी सीरीज़ में एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। किसी भी ईवी कार में इलेक्ट्रिकल आर्किटेक्चर सब इक्वली और वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्रिटिकल पार्ट होता है। तो आज हम बात करेंगे कि जो इलेक्ट्रिकल आर्किटेक्चर है उससे रिलेटेड कौन कौन से टेक्निकल जार्गन्स हैं और उनका क्या मतलब है, जिससे कि हम अपनी ईवी को टोटलिटी में समझ सकें और हम अपने नॉलेज को, अपने अपने स्किल को एट पार विद इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स रख सकें। तो पहला है 400 वोल्ट स्टैंडर्ड ईवी वोल्टेज प्लेटफॉर्म। ये जो है दो तरीके के प्लेटफॉर्म होते हैं। एक 400 वोल्ट पे जनरली अभी जो प्रेजेंट ईवीज़ हैं वो सारी 400 वोल्ट एम्पियर जो स्टैंडर्ड ईवी वोल्टेज प्लेटफॉर्म है इस पे ऑपरेट करती हैं। एक 800 वोल्ट भी एक सिस्टम बन गया है जो कि और मॉडर्न है, जिसमें कि चार्जिंग काफ़ी फास्ट स्पीड से होती है। तो लेकिन हम पहले बात करेंगे 400 वोल्ट स्टैंडर्ड ईवी वोल्टेज प्लेटफॉर्म। तो जितनी भी अभी ईवी कार है हम बात करें, चाहे वो टाटा नेक्सन हो या महिंद्रा एक्सयूवी XC9 हो या हुंडई क्रेटा हो, ये जो सिस्टम है 400 वोल्ट का, ये सब इसमें यूज़ होता है, इन सब कार्स में यूज़ होता है। तो बेसिकली ये जो एक्चुअली ये बैलेंस पावर सिस्टम होता है जो आपकी डे टू डे ड्राइविंग के लिए असेंशियल पावर प्रोवाइड करता है। तो ये 400 वॉट का स्टैंडर्ड सिस्टम है जिस पे सारी ईवी मैन्युफैक्चर्ड हुई हैं और इस पे ऑपरेट होती हैं। इसके बाद बात करेंगे हम 800 वोल्ट का। 800 वोल्ट जो है ये फास्टेस्ट चार्जिंग हाई वोल्टेज प्लेटफॉर्म है और ये महंगी और हाई परफॉर्मेंस का, जैसे पोर्शे है, उसके अलावा किया की EV6 है, उसमें ये प्लेटफॉर्म यूज़ होता है। और ये एक फायर हाउस की तरह होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत फास्ट स्पीड से फ़्लो होती है और बैटरी की जो चार्जिंग है वो 10 से 15 मिनट में पूरी फुल्ली चार्ज हो सकती है। तो 800 वोल्ट का जो सिस्टम है वो महंगी और प्रीमियम कार्स में यूज़ होता है और ऑब्वियसली फास्ट चार्जिंग होती है, तो सेफ्टी और हीट जनरेशन, थर्मल रनअवे, उन सारी चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है BMS को। तो ये काफ़ी कॉस्टली जो होती हैं ये कार होती हैं, उन कार्स में ये सिस्टम है। लेकिन एट प्रेजेंट अभी हम जो भी ईवी यूज़ कर रहे हैं, आप लोग जो भी ईवी यूज़ कर रहे हैं, उसमें हम लोग 400 वोल्ट स्टैंडर्ड ईवी वोल्टेज प्लेटफॉर्म हम यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद हम बात करेंगे लो वोल्टेज 12 वोल्ट सिस्टम। लो वोल्टेज 12 वोल्ट सिस्टम क्या होता है? ये जो हमारी एसेसरीज़ हैं इसमें कार में, उनको चलाने के लिए जो स्टैंडर्ड, जो किसी भी कार में एक बैटरी लगी होती है जो कि 12 वोल्ट की पावर सप्लाई करती है कार को स्टार्ट करने के लिए, है ना, और भी दूसरे फंक्शंस के लिए, म्यूज़िक सिस्टम के लिए, वो सारी चीज़ें, हेडलाइट्स के लिए, हॉर्न के लिए, इंफोटेनमेंट स्कीम के लिए, स्क्रीन के लिए, डैशबोर्ड की लाइट्स इसी से चलती है। अगर ये 12 वोल्ट की बैटरी फेल हो जाए तो कार स्टार्ट हमारी नहीं होगी। ये एक मिसकंसेप्शन है कि हम ईवी ड्राइव कर रहे हैं तो ईवी की जो बैटरी है वो सारी चीज़ें हैंडल कर लेती है। नहीं, 12 वोल्ट की बैटरी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, जो कि हमारी किसी भी दूसरी नॉर्मल आइस कार के अंदर होती है। वो हमारे लिए इन सारे स्क्रीन के ऊपर जो इंफोटेनमेंट है, हॉर्न है, राइट, इन सब को पावर प्रोवाइड करती है कार को स्टार्ट करने में भी।
इनिशियल इग्निशन के लिए वो हेल्प करती है हमें। अब बात करेंगे हम डीसी डीसी कन्वर्टर। ये हाई वोल्टेज से 12 वोल्ट जनरेट करता है ये डीसी डीसी कन्वर्टर जो है, और ईवी में कोई अल्टरनेटर नहीं होता है। यह डिवाइस बड़ी बैटरी, अगर हम बात करें तो ये डिवाइस जो है, हम बात कर रहे थे कि ये कोई इसमें कोई अल्टरनेटर नहीं होता है। यह डिवाइस बड़ी बैटरी 400 वाट 800 वाट की बिजली को छोटे वोल्टेज, अगर हमारी कार 400 वोल्ट के स्टैंडर्ड सिस्टम पे ऑपरेट कर रही है तो 400 वाट हो, या अगर 800 वाट की हमारी वोल्ट की अगर हमारी कार है, जो हाई एंड कार्स हैं जैसे मैंने पहले बताया आपको, तो दोनों ही केस में 12 वोल्ट की जो बैटरी है वो हमें रिक्वायर्ड होती है बैटरी को चार्ज करने के लिए। बिकॉज हमारी कार में जो 12 वोल्ट की बैटरी लगी है, जो कि हमारे पूरे इंफोटेनमेंट सिस्टम, कार को स्टार्ट करने, कार के हॉर्न में यूज़ होती है, तो उसको रिचार्ज करने के लिए हमें 400 या 800 वोल्टेज का जो हमारा सिस्टम है, जो भी कार में यूज़ हो रहा है, उससे हमें पावर ड्रॉ करना होता है। तो उसके लिए जो है ये डीसी डीसी कन्वर्टर जो है ये काम करता है। अब अगर अपन एक, तो जैसे आपका लैपटॉप है, एडाप्टर दीवार के सॉकेट से 220 वोल्ट लेकर लैपटॉप की ज़रूरत के हिसाब से कम वोल्टेज देता है। हमारी जो घर में नॉर्मल पावर सप्लाई होती है वो 220 वोल्ट की होती है, लेकिन लैपटॉप को उतनी सप्लाई नहीं चाहिए होती है, लैपटॉप को सप्लाई कम चाहिए होती है। तो ये सेम फंक्शन जो है डीसी डीसी कन्वर्टर हमारी कार में 12 वोल्ट की बैटरी को चार्ज करने के लिए करता है। अब हम इसमें बात करेंगे सेफ्टी एंड स्विचिंग की, जो कि काफ़ी क्रिटिकल इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ईवी की सेफ्टी एंड उसका जो स्विचिंग है, कंट्रोल है, वो क्रिटिकल है हमारे लिए। तो इसमें कॉन्टैक्टर्स की बात करेंगे, जो हाई वोल्टेज रिलेज होते हैं। पहला टर्म हम ले रहे हैं कॉन्टैक्टर्स। कॉन्टैक्टर्स जो हाई वोल्टेज रिलेज होते हैं, ये काफ़ी हैवी स्विच होते हैं, जो बैटरी और मोटर के बीच के कनेक्शन को कनेक्ट करते हैं या डिस्कनेक्ट करते हैं। तो बैटरी और मोटर के बीच में जो कनेक्शन होता है उसको कनेक्ट करना या उसको डिस्कनेक्ट करने के लिए हाई वोल्टेज स्विचिंग रिलेज हम यूज़ करते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ही आप अपनी कार स्टार्ट करते हैं तो एक हल्की सी कट की आवाज़ आती है हमें, राइट। तो वो नॉइज़ जो है वो कॉन्टैक्टर्स की ही नॉइज़ है, क्योंकि कॉन्टैक्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। तो कॉन्टैक्टर्स ही हैं जो बैटरी की पावर को इंजन मतलब हमारा जो ईवी में इंजन क्या है, ईवी में इंजन जो है हमारा मोटर है, उसको सप्लाई पहुंचाते हैं। और अगर इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट हो गया, आग लग गई, थर्मल रन अवे हो गया, तो ये पावर सप्लाई जो है ये कट भी कर देते हैं। तो ये सेफ्टी डिवाइस है। इसके बाद हम बात करेंगे HVIL की, हाई वोल्टेज इंटरलॉक लूप हैं ये जो है ये हाई वोल्टेज सेफ्टी डिटेक्शन लूप कहलाते हैं। और इनका जो काम है, बेसिकली ये एक सेफ्टी सर्किट है जो चेक करता है कि आपके कार के सारे हाई वोल्टेज जो वायर्स हैं वो प्रॉपर कनेक्टेड हैं कि नहीं है। अगर नहीं है तो ये गाड़ी को स्टार्ट नहीं होने देगा, है ना। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम ईयरफोन यूज़ करते हैं कान में, और अगर हमारा जैक आधा निकल जाए तो साउंड आना बंद हो जाता है। तो वो बेसिकली इनका भी जो फंक्शन है, अगर कोई भी हाई वोल्टेज तार ढीला हुआ तो HVIL हाई वोल्टेज इंटरलूप जो है, इंटरलॉक लूप जो है, ये कार की सप्लाई बंद कर देता है ताकि कार में करंट ना फैले। तो ये बहुत ही क्रिटिकल कंपोनेंट है, इसको हमें समझने की ज़्यादा ज़रूरत है। HVIL हाई वोल्टेज इंटरलॉक लूप। उसके बाद हम बात करेंगे एक और टर्म की, जो कि IMD, इंसुलेशन मॉनिटरिंग डिवाइस। IMD स्टैंड फॉर इंसुलेशन मॉनिटरिंग डिवाइस।
ये डिवाइस जो बेसिकली इसका काम ये है कि ये इस बात को मॉनिटर करता है कि कोई हाई वोल्टेज तार कार की बॉडी से टच तो नहीं हो रहा है, कार की चेचिस से कोई हाई वोल्टेज तार टच तो नहीं हो रहा है, जिससे कि कार में करंट फैलने की संभावना रहती है, आग लगने की संभावना रहती है। उसको प्रिवेंट करने के लिए आईएमडी जो है ये कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करता है और उस चीज़ को इंश्योर करता है अगर बैटरी में ज़रा भी करंट आएगा, कार की बॉडी में लीक अगर ज़रा भी आता है तो ये तुरंत सिस्टम को अलर्ट कर देता है और कट ऑफ हो जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है वो है ग्राउंड फॉल्ट डिटेक्शन। ये क्या होता है? ग्राउंड फॉल्ट डिटेक्शन जो है ये लीकेज करंट प्रोटेक्शन सिस्टम होता है। कहीं से अगर करंट लीक हो रहा है तो उससे कार को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सिस्टम होता है। और ये सिस्टम करंट के लीकेज को, अर्थ लीकेज को पकड़ता है, राइट। जैसे घर में अगर हम बात करें तो ईएलसीबी या एमसीपी ट्रिप हो जाती है। जब भी कहीं शॉर्ट सर्किट होता है या ओवरलोड होता है तो हमारी एमसीपी ट्रिप हो जाती है। वैसे ही ये कार के पैसेंजर्स को बिजली के करंट से बचाने के लिए पावर सप्लाई कट कर देता है। तो इसका भी जो फंक्शन है काफ़ी क्रिटिकल है, ग्राउंड फॉल्ट डिटेक्शन। अब हम बात करेंगे तो ये टोटल 8 डिफरेंट टेक्निकल ग्लॉसरीज हैं जो कि अभी हमने देखी। और ये हमारा जो पूरा है ये इलेक्ट्रिकल आर्किटेक्चर में ब्रॉड जो हमारा एपिसोड 5 में हमने लिया है उसमें ये 8 डिफरेंट जो हमने टेक्निकल जार्गन्स लिए हैं और इनका हमने डिटेल में मतलब समझा है। आई होप कि ये आपके नॉलेज को इन्हेंस करेगा। और अगर आप हमारी जो ये एफ़र्ट है, अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप रोड एंड रिचार्ज को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमें रिकमेंड करिए। और आप हमारे साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए पार्ट 6 हम इसके बाद लेके आएंगे जिसमें हम ईवी कार के एक डिफरेंट पार्ट के बहुत सारे टेक्निकल जार्गन्स या उसकी ग्लॉसरीज के बारे में बात करेंगे। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।